जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम देखता हूं कि एथर का आईपीएससी नाम कैसे बनाते हैं। आईपीएससी नाम से पहले हम आप लोगों को बता दूं कि ईथर के बारे में कुछ सामान्य परिचय बता दूं। ठीक, देखिए ईथर के बारे में सामान्य परिचय। अगर कहीं भी ईथर यानी ये जो ऑक्सीजन है ये दो तरफ से एल्किल समूह से जुड़ा हो तो इसी को कहते हैं ईथर। तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROR। यहाँ जो R है ये आर डैश के बराबर भी हो सकता है और आर डैश के बराबर नहीं भी हो सकता है। मतलब समझिए, जैसे मैं लिख दिया CH3 आर की जगह और इसकी जगह भी CH3 लिख दिया, और फिर आर की जगह मैं लिख दिया CH3 और इसकी जगह C2H5। मतलब ये एल्किल सेम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी। तो इसका नाम हो जाता है डाई मेथिल ईथर और इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर। तो ये नाम कैसे देते हैं अभी आपको आगे आईपीएससी नाम बता ही रहा हूँ। तो ईथर पहचानना रहेगा तो क्या? ROR। अच्छा, ये तो एलिफेटिक है। अगर एरोमेटिक ईथर पर आपको कहीं दिख जाए तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। बेंजीन रिंग है OR, ये क्या है? एरोमेटिक ईथर। अगर इसी की जगह मैं CH3 लिख दूं यहाँ, क्या इस तरह से, ये देखिए OCH3, इसे कहते हैं एनिसॉल। क्या कहते हैं? एनिसॉल। और ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो आईपीएससी शुरू करने से पहले आप लोगों में बहुत लोगों की ये डिमांड रहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से और वीडियो कहाँ से देखें, प्लेलिस्ट। तो आपके उसके लिए क्या करना है, जैसे ही यूट्यूब पर जाते हैं, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर गए, कहाँ गए? यूट्यूब पर, जी YOU, तो जी ये देखिए यूट्यूब पर गए हम। अब होता क्या है, तो भाई ये है यूट्यूब। अब आपको सर्च में जाना है और सर्च में आप क्या लिखेंगे? चैनल का नाम बस आप लिख दीजिए। क्या नाम लिखेंगे? बायोकेम सर। बस इतना आप लिखकर क्या कर दीजिए? सर्च कर दीजिए। अब जैसे इतना लिखने के बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा चैनल। आ गया, देखिए यही है चैनल। अच्छा, कहाँ से जाते हैं? चैनल में या अब इस पर आप छू दीजिए ऐसे। जैसे छुएंगे आपको लेकर चला गया चैनल पे। अब आपको प्लेलिस्ट में जाना है। देखिए ऐसे ऊपर किए। अगर आपको वीडियो देखना है, वीडियो में जाइए, एक तरफ से सभी वीडियो अपलोड हैं। शॉर्ट देखना है, कुछ सवाल वाल का जवाब देना है, शायरी वायरी मोटिवेशन वेशन, शॉर्ट में जाइए। लाइव तो अभी चल नहीं रहा है फिलहाल, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। अब जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अब यहीं आप ढूंढिए। देखिए क्या है ये? 10th साइंस CBSE बोर्ड छोड़ दीजिए, अब तो 12 में है। ये देखिए 12th का फिजिक्स पढ़ना है तो यहाँ जाइए। 12th केमिस्ट्री वन शॉट PYQ तो यहाँ जाइए और ऊपर चलते रहिए। आपको 12th की बायोलॉजी पढ़नी है, यहाँ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ। ये देखिए क्या है? क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड, इसी को इसे टच कर दीजिए। जब इसको इस तरह से छू देंगे, ये देखिए ये सब आ जा रहा है। यही क्या है? यही सब है क्या? अच्छा, 12 की जो केमिस्ट्री पढ़ाई गई है सेकेंड, वो सब। तो यहाँ जितने भी पढ़ाए गए हैं सब हैं। अगर आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, अगर बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल जो आपको बोर्ड में पूछे गए हैं MCQ, वो सब आपको चेक करना रहेगा, सवाल का जवाब देना रहेगा। कम्युनिटी पर ऐसे टच कीजिए। अब जैसे कम्युनिटी पर टच करेंगे तो इधर नीचे खूब बढ़िया बढ़िया ये जो प्रश्न आपको जैसे आ गया, स्टरीकरण में एल्कोहल क्रिया किस यौगिक से कराई जाती है, तो आप सभी को ये सब ऑप्शन, आप सभी को जवाब देना रहेगा, सवाल जवाब। चलिए ये तो था आपको कैसे प्ले लिस्ट पाएँ। हो गया, जान गए आप लोग। चलिए इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं आ गया अपने टॉपिक पर। ठीक, ये तो फिलहाल हो गया, बता दीजिए। अब ईथर का जो सामान्य परिचय था वो हो गया है। तो ईथर में फेमस कौन कौन सा है? एक तो ये रहता है डाई मेथिल ईथर, ये एथिल मेथिल ईथर, और तीसरा का है एनिसॉल। ये क्लियर है। अब हम बढ़ता हूँ आगे की तरफ और इसका आईपीएससी नाम। आईपीएससी नाम का फार्मूला है, आपको सबसे पहले लिखना है एल्कोक्सी और उसके बाद लिखना रहता है एल्केन। ये फार्मूला है, लेकिन हम उसी को तोड़कर अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं और सरल करके बता रहा हूँ। देखिए एल्कोक्सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन और प्लस उसी में ऑक्सी जोड़ दो। जैसे एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ऑक्सी जोड़ दो मेथॉक्सी, को कहते हैं एल्कोक्सी। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आप एल्कोक्सी लिख लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में आपको अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे? एन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है तो इन लिखेंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया है तो आइन लिखेंगे। ये आप लोग अपने अनुसार लिख लेंगे। अब यहाँ रूल क्या है? सबसे पहले हम एल्कोक्सी का चयन करेंगे। एल्कोक्सी वो होता है, जैसे हम यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, अब इसमें एल्कोक्सी कौन है? तो इधर देखिए O के उधर भी कार्बन है, इधर भी, उधरियों एक कार्बन इधरियों एक कार्बन, तो चाहे जिसको मान लीजिए। चलिए हम इसको मान ले रहा हूं कि ये है क्या? ये एल्कोक्सीजन। इसमें देखिए एक तरफ O के है,
एक कार्बन और एक तरफ है 2 कार्बन, देखिए C2 और उधर C1, तो आपको इसको ऑक्सी एल्कोक्सी मानना है और ये रहेगा अपना एल्केन ओल्केन वाला। ठीक, पहला नियम आपको क्या है, यहाँ देखिए क्या है, यानी जिसमें कम कार्बन रहे उसी को ऑक्सी मान लेना है। इधर देखिए ए ओ की तरफ इधर 1 2 3 कार्बन, ओ के इधर 1 कार्बन, तो इसी में ओ को ले लीजिए, इतना हुआ। ये जो कम कार्बन रहेगा उसी को ऑक्सी मान लेना है, एल्कोक्सी मान लेना है। क्लियर? यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर, तो किसी को भी मान लीजिए, ये क्या हो गया, ये एल्कोक्सी हो गया। अगला नियमों में क्या कहा जा रहा है, जैसे ही एल्कोक्सी का चयन कर लेंगे तो आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग दो तरीके से, देखिए अंकन दो जगह से होगी। एल्कोक्सी का अंकन जहां ओ लिखा है वहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, ओ से स्टार्ट होगा, यानी ओ के बगल से ही कार्बन को गिनना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जहां एल्केन एल्कीन एल्काइन है तो वहां आप लोग देखेंगे कि हाँ पहले तो ओ से ही देखते हैं, लेकिन अगर ओ बीच में जुड़ गया तो आप एक तरफ से देखेंगे कहां से हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन गिन रहा हूं। लास्ट में आपको नेमिंग लिखना है ABCD के अनुसार, जैसे आ गया मेथाक्सी और एक आ गया मेथिल, मेथिल बाद में आएगा, मेथाक्सी पहले आएगा, तो मेथाक्सी पहले मेथिल बाद में। जैसे ब्रोमो आ गया, एथॉक्सी आ गया, तो ब्रोमो का बी है, एथॉक्सी का ई है, कौन पहले आएगा, आएगा ब्रोमो, तो ब्रोमो का पहले उसका बाद में, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करता हूँ, ये नॉर्मल बात थी, क्लियर है ना। फार्मूला क्या है, आपको पहले एल्कोक्सी लिखना है, एल्कोक्सी मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सी, फिर नंबर ऑफ कार्बन एनिनाइन जो आपको लिखना है, यानी आपको सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन और प्लस उसी में जोड़ना है ऑक्सी, ठीक, यानी ऑक्सीजन के जिधर कम कार्बन रहे, फिर लिखना है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और फिर उसी में जोड़ना है एन अगर सिंगल बांड है, इन अगर डबल बांड है, आइन अगर ट्रिपल बांड है, ठीक। बोलो कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करता हूँ। ये देखो इसको क्या माने हो ऑक्सी, तो इसके इधर गिनोगे कितना है, एक हो है, एक है, तो ये कितने पर जुड़ा है, एक कार्बन पर, यानी इसको लिख देंगे एक, और इसका नाम क्या है, एक कार्बन है तो इसको लिखेंगे मेथ। अब ओ है तो इसी में ऑक्सी जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, और एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, और एन जोड़ दो सिंगल बांड है तो ये होगा क्या, 1 मेथॉक्सी मेथेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि रहा हूँ कई दिक्कत रहेगी। इधर देखो ये ओ है, इसके बगल में गिनती करो, यहाँ देखो 1 और 2, दो यहीं हो जा रहा है, इधर देखो 1 2 2 है, दोनों तरफ बराबर है तो किसी को ले लो। अब ये किस पर जुड़ा है, इस एक वाले कार्बन से जुड़ा है, और एक, अच्छा इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो इसको अगर जनक माना तो इसको 1 और इसको 2 नंबरिंग करूंगा, तो किससे जुड़ा है, इतना पूरा किससे जुड़ा है, एक से, तो लिख दूंगा एक, और दो कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को कहते हैं एथ, ठीक। अब एथ में ओ है, ऑक्सी जोड़ दो तो क्या हो गया, एथॉक्सी, बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये इतने का नाम हो गया। अब इधर यहाँ चलो, इधर यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और सिंगल बांड है कि नहीं, तो एन जोड़ दो, ये क्या हो गया, एक एथॉक्सी एथेन, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ता हूँ, इसका देखो एक में एक और ज्यादा कार्बन एक और कम कार्बन, ज्यादा कार्बन को क्या मानोगे, एल्केन वाला भाग, कम कार्बन को एल्कोक्सी वाला भाग, तो देखो यहाँ गिनती करोगे तो क्या होगा 1 और 2, तो 1 पे क्या जुड़ा है, एक कार्बन यानी मेथ, और ओ है तो ऑक्सी, तो ये देखो ये क्या हो गया, मेथॉक्सी, और दो कार्बन को क्या कहते हो, एथ, और सिंगल बांड है तो लो एथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, एक मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम एक एथॉक्सी एथेन, एक मेथॉक्सी एथेन, कोई दिक्कत नहीं। एकरा देखते हैं, देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, हमको कार्बन की इधर मतलब ऑक्सीजन की इधर कम कार्बन मिला, ले लिए ऑक्सी वाला समूह, अरे वहां कहती हैं तो 3 कार्बन है, अच्छा इसको ऐसे बीच से नहीं गिनोगे, किनारे से 1 2 3, यानी इसमें टोटल कितने कार्बन, 3, और ये ऑक्सिया कहाँ जुड़ा है, दू वाले कार्बन से, लिख दो नाम क्या, दू, और एक करो के क्या कहोगे, एक कार्बन है तो मेथ, ओ है तो ऑक्सी, लो एकरा नाम का हो गया मेथॉक्सी, टोटल कितने कार्बन, 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और इसी में एन जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, बोलो भैया कोनो दिक्कत नहीं। चलो एक छाप लो, आगे बढ़ता हूँ। अब देखो तनिक ई देखो, इमना का होई, देखो ये तो हमको क्या हो गया, ये हो गया, दो ठो देखना है, ऑक्सीजन के ओ पलटी ऑक्सीजन के ए पलटी, ये पलटी कम कार्बन ऑक्सी, ये पलटी ज्यादा कार्बन वो एल्केन वाला या आगे वाला भाग हो जाएगा। अब इसमें गिनती गिनो, 1 2, या तो ऊपर जाओगे तब भी 3, इधर जाओगे तब भी 3, चलो हम ऊपर ही चला जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया जनक श्रृंखला, यानी 1 2 3। अब ध्यान देना, इसका नाम है मेथिल और इसका नाम है मेथॉक्सी, यानी अगर लिखो तुम मेथिल और इसका मेथॉक्सी, अब बताओ
यम इधर हो यम, ABCD के अनुसार ई ई टी टी एच एच, लेकिन यहाँ वाई है यहाँ ओ है, यानी ई पहले आ जाएगा, ई पहले आएगा, एक नाम पहले लिखेंगे। कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, यानी ये हो जाएगा 2 मेथाक्सी, मेथ है ऑक्सी जोड़ देंगे, उधर कौन है? मेथिल, यानी कि यही है 2 मेथिल। ठीक हो गया, ये तो इसका पूर्वलग्न था। अब 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। बोलो क्या कहते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, लो प्रोपेन, कोनो दिक्कत नहीं, ये इसका IUPAC। अब आप लोग अगर आपका मन करे वीडियो ना रोक कर आगे बना दीजिए, फिर मैं बनाऊंगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी डबल बॉन्ड आएगा ना तो लिसन वेरी केयरफुली। वाई? बिकॉज लुकिंग हियर, देखो मैं बताता हूँ, इसके इधर देख रहा हूँ 3 कार्बन है, लेकिन इधर ये 2 कार्बन है। अब तुम सोचोगे कि इसको हम मान लेंगे ऑक्सी, होगा काहे कि लंबी चेन से ज्यादा वरीयता हम देते हैं डबल बॉन्ड को, यानी ये हो जाएगा हमारा ऑक्सी वाला पार्ट, एल्कोक्सी वाला पार्ट वो हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये एल्कीन हो जाएगा, यानी गिनती गिनो 1 2। अब एक पर क्या जुड़ा है? ऑक्सी। में कितना कार्बन है? 1 2 3, बोलो 3 को क्या कहते हो? प्रोप। लो लिख दो भैया प्रोप, ओ है इसी में, ऑक्सी जोड़ दो, तो ये क्या हो गया? प्रोपाक्सी, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा 2 कार्बन को क्या कहते हो? एथ। लो भैया एथ। अब जब सिंगल बाड था तो एन जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ देखो डबल बाड है, तो यहाँ जोड़ दो इन, तो ये हो जाएगा एथीन। का हो जाएगा? एथीन। एकरा नाम का हो गया 1 प्रोपाक्सी एथीन, कोनो दिक्कत नहीं। एक तरह, अच्छा इसी की तरह मैं आपको ये देता हूं, आप लोग जरा घर पर ये बनाइएगा, S3 S2O, चलिए ये आप लोग बनाइएगा घर पे, इसका नाम क्या हो जाएगा अपना आप बताइएगा बना के। ठीक, चलिए इसका देखता हूँ। अब देखना है ओ, ओकरे इधर C6 यानी 6 कार्बन, और इधर यहाँ C अकेला ही, ये क्या हो गया? ये तो आपका ऑक्सी पार्ट। अच्छा इसमें C6 है, जब भी C6H5 आए तो आपको उसका नाम बेंजीन। इधर गिनेंगे तो ये कितने पर रहेगा? 1 पर। कितने पर? 1 पर। इसका नाम क्या है? एक कार्बन को मेथ, ओ है तो ऑक्सी, ये क्या हो गया? 1 मेथॉक्सी, और इतने को क्या कहेंगे? बेंजीन। C6H5 जहाँ आए बेंजीन। एक, अच्छा उसी को अब हम हियाँ गिनते हैं, सी को कहाँ? यहाँ। अब देखो इसका नाम ये है ओ, इसके इधर कितने कार्बन? 6। अगर ये जो बेंजीन है ज्यादा कार्बन वाले में आया है, यानी ऑक्सी वाले में नहीं आया है, तब तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम बेंजीन लिखेंगे, लेकिन वो ऑक्सी वाले में आ गया तो उसका नाम फेनिल लिखेंगे। क्या? फेनिल। ठीक, फीन। अगर बेंजीन ऑक्सी वाले में आया तो फीन, ऑक्सी वाले में नहीं आया तो बेंजीन। देखो इधर ओ है, एक इधर कितना? 6, लेकिन ये पलटी आओ सी है, अब इसी का होल 6 है, यानी यहाँ सी कितना है? 6, और इधर ये देखो एक 7, यानी ये पलटी 7 वो पलटी 6। लो भैया, तो मान लो ऑक्सी वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखोगे? 1, और इसको क्या लिखते हैं? फीन। लो ये हो गया फीन, ओ है तो ऑक्सी, यानी ये हो गया फिनाक्सी। क्या हो गया? फिनाक्सी। 7 कार्बन, देखो 6 यहाँ है 1 यहाँ, 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट। लो भैया लिख दिए, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो लो एन लगा दिए, हेप्टीन। क्या? हेप्टेन। अगर यही ये होता C6H5O, इधर CH2 का कितना है? होल 5 है, इधर CH, इधर देखो CH2, इसका बताओ इसका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए। देखिए जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाएंगे ना नहीं आएगा, तो आप लोग कमेंट करिए। आगे बढ़ता हूँ हम, चलो देखो इसका देखता हूँ। अब यहाँ पर भी आप वही गिनती गिनिएगी, इधर देखो 1 2 3 4, एक तरफ 4 और एक तरफ 6, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये ऑक्सी वाला समूह हो जाएगा। यहाँ पर लिखोगे, चलो भैया लिख देते हैं। अब यही ध्यान देना कि में अगर गिनती गिनोगे 1 2 3, अब देखो इन पर क्या जुड़ा है? मेथिल। हाँ ये भी लिखना है, देखो 1 लिख दिए, अब जरा इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, यही लिखोगे 3 मेथिल। क्या लिखोगे? 3 मेथिल। ठीक, अब ये पूरे के पूरे को क्या कहेंगे? 4 है तो 1 2 3 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। लो लिख दिए ब्यूट। ओ है तो ऑक्सी लगाओगे तो लो ये क्या हो गया? ब्यूटाक्सी, यानी इसका नाम क्या हो गया? बंद कर दो, कोष्टक बंद कर दो, ये हो गया 1 3 मेथिल बड़े कोष्टक में, फिर ब्यूटाक्सी, और 6 को क्या कहते हैं? बेंजीन। लो ये हो गया का नाम। बोलो कोनो दिक्कत नहीं? जरा एकरा नाम बताओ। अच्छा इसी से संबंधित है, पहले इसका नाम नहीं, चलो अच्छा ये तो हो गया, फेनिल वाला हो गया, कोनो दिक्कत नहीं। अभी एक को मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, पहले ये वाला।
अब इसमें देखो दो दो ठो क्या आया है, देखो इसके इधर देखो एक कार्बन और इसके इधर देखो एक दो कार्बन, यानी इसको क्या मान लोगे, इसको ऑक्सी वाला समूह मानोगे। अब यहाँ दो ठो ऑक्सी समूह आया है, देखो इधर यूं, इसके इधर दो ठो, इसके इधर एक खो, ये लो, ठीक है। अभी क्या है देखो, अगर गिनती करोगे तो एक दो है कि नहीं, हाँ है। ये भी मेथाक्सी, ये भी मेथाक्सी, एक है ए पर। तो अच्छा, इसी को अगर मैं इस तरह से लिख देता तो बताओ तुमको कोई दिक्कत होता क्या, इस तरह से CH2 और CH2, यही मैं लिख देता OCH3 और इधर लिख देता OCH3। तो बताओ अब क्या करते, इसको तुम क्या मानोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा जनक वाला, और ये आक्सी आक्सी तो कितने पर है, एक है एक पर, कामा एक है दो पर, दो बार आया है तो डाई लिखोगे, ये हो गया डाई, क्या है मेथाक्सी है। लो भैया ये हो गया मेथाक्सी। और दो कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी प्रोपेन। बोलो कोनो दिक्कत ना, तो छाप लो एकरा, छापो भाई छापो। इधर यहाँ आओ, उसी को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ऑक्सी और इधर यूं है ऑक्सी। अच्छा बीच में कितना है, एक दो तीन, देखो एक पे क्या जुड़ा है मेथाक्सी और ये है एथाक्सी। मेथाक्सी एम से शुरू होता है, एथाक्सी ई से शुरू होता है। तो पहले एकरा नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, तीन एथाक्सी और कामा दो, फिर एक मेथाक्सी, आ गया जी, एक मेथाक्सी। और बताओ तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, तो लिख दो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। और अब आप लोग कमेंटवा में एकरा नाम जल्दी से बताई दी, एकरा नाम का हो जाई OC2H5 का नाम क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में आप लोग। दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है। चलो भैया आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। आगे की तरफ अब मैं ही बढ़ा, यहाँ अच्छा कोई छूटा उटा तो नहीं है, खत्म। तो ये तो आप लोगों के लिए बताना है, ठीक, क्या नाम आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है बताएंगे ना। ये आप लोगों पे कम भरोसा लग रहा है। देखिए इसके इधर देख लिए मेथाक्सी, इधर देख लिए मेथाक्सी, बीच में कितना कार्बन देखो, CH2 का 5 है, एक 6, यानी टोटल कितना कार्बन 6 ठो। तो इधर देखिए, इधर एक मानेंगे तो इधर 6 जाएगा, हाँ, यानी एक पे क्या है एक और कामा 6, दो बार है मेथाक्सी। अरे ये तो दूसरा नाम है, देखो भाई ये मेथाक्सी है, ये प्रोपाक्सी है, हम तो गड़बड़ा गए थे। तो एक पे हम किसको मान लिए, मेथाक्सी को। और यहीं 7 पे क्या है, 7 पे नहीं 6 पे, 6 पे क्या है प्रोपाक्सी, क्या है प्रोपाक्सी, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब टोटल कितने कार्बन, 6, 6 को क्या कहते हैं, 6 को कहते हैं हेक्स, क्या कहते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है लगा दो एन, हेक्सेन। ये था ईथर का आईयूपीएसी नामकरण, तो दिक्कत नहीं, तो दिक्कत ना रही चाहे यार, इतना तो सब सरल होता, ठीक है आप लोग। चलो अच्छा, अब एक को मैं इस तरह ये दे देता हूँ, इस एक ये है OCH3, है कि नहीं, है। अब क्या करना है, इतने को बेंजीन कहते हैं, कम कार्बन ये है, इसको क्या मान लोगे, बोलो भाई क्या मान लोगे, मेथाक्सी। तो इसको लिखोगे क्या, 1 मेथाक्सी लिखोगे कि नहीं, हाँ लिखोगे मेथाक्सी। तो इतने पूरे को बेंजीन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मेथाक्सी बेंजीन। और इसी को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को कहते हैं एनीसॉल, क्या कहते हैं एनीसॉल। आगे इसी के बारे में बहुत पढ़ाऊंगा, इसी का नाम है एनीसॉल। बताओ आईपीएससी नाम में कोनो दिक्कत नहीं। तो हम देखें क्या क्या स्टार्टिंग से, देखो तो ये देखो, इसी को कहते थे मेथाक्सी बेंजीन, यही था क्या एनीसॉल। तो मैं ये दो बार इसलिए बता रहा हूँ, आगे इसी के बारे में पढ़ाना है, ठीक। तो इसको जो जितना इंपॉर्टेंट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम उधर दूसरे रूप में लिखे थे। तो आईपीएससी नाम में क्या क्या देखे हो, देखो ये रूल याद रहेगा, आराम से कर लोगे, दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं, वीडियो को दोबारा देख लो भाई, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा मेरा भी फायदा हो जाएगा, कुछ प्रचार वरचार आएगा तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग सब समझ ही रहे हैं। तो इसी तरह और कोई टॉपिक, कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।